अगर आपके घर में बेटी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मात्र 250 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं और उससे 20 लाख रुपए तक का बड़ा फंड आप बना सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के और 100% गवर्नमेंट गारंटी के साथ। लेकिन सवाल ये है कि इतनी छोटी रकम से इतना बड़ा फंड कैसे बन सकता है। एक और सवाल, क्या ये स्कीम सुरक्षित है? तो हाँ, डेफिनेटली 100% गवर्नमेंट गारंटी के साथ, वो भी अपने पोस्ट ऑफिस में। आज की इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फाइनेंस चैनल पर स्वागत फाइनेंस टॉक्स, जहां हम फाइनेंस बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। आज के समय में बच्चों की पढ़ाई का खर्च लाखों में पहुंच गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर या फॉरेन में एजुकेशन लेना, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ऐसे में आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की तो आपके ऊपर फ्यूचर में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अपने भारत सरकार ने अपने बेटियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है। उसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम, यानी कि SSA स्कीम, जिसे इंडिया पोस्ट और भिन्न भिन्न बैंकों से चलाया जा रहा है। यह योजना, यह स्कीम अपने बेटी के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्कीम से आप अपने बेटी का आर्थिक भविष्य बहुत ही सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें माता पिता अपने बेटी के नाम पे मनचाही राशि निवेश कर सकते हैं। इस योजना में कंपाउंडिंग का फायदा बहुत मिलता है, मतलब समय के साथ साथ आपकी छोटी सी रकम बहुत बड़ी बन सकती है और बनती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। तो पहला, बेटी की उम्र 10 साल से नीचे होनी चाहिए। दूसरा, एक बेटी के नाम पे एक ही अकाउंट आप खोल सकते हैं। और तीसरा, एक परिवार में 2 बेटियों के आप अकाउंट खोल सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करना बहुत सिंपल है। आप प्रति वर्ष मिनिमम 250 रुपए से मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आपको 15 साल तक करनी होगी। और इस स्कीम की मैच्योरिटी 21 साल के बाद होती है, मतलब 15 साल आप पैसे भरते हो और 21 साल के बाद आपको अपनी राशि ब्याज के साथ पूरी टोटल मिलती है। वीडियो के एंड में हम कैलकुलेशन एग्जांपल भी देखेंगे, जिससे आपको भी समझेगा कि हमारी छोटी सी रकम कितनी बड़ी हो सकती है। ये सुकन्या समृद्धि स्कीम हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि इस स्कीम में हमें दूसरे सेविंग स्कीम के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिलता है। इस सुकन्या स्कीम के इंटरेस्ट रेट हमारा गवर्नमेंट तय करता है, मतलब हमारा भारतीय वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो अभी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप हर साल 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में आप टोटल 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और जो कि इस स्कीम में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है, तो वही राशि आपकी मैच्योरिटी के समय 20 लाख से ऊपर होती है। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यह है पावर रोज छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करने का, वो भी गवर्नमेंट गारंटी के साथ। अभी और आसान भाषा में समझाऊं तो पहले साल में आपने 50,000 इन्वेस्ट किया तो 8.2% के हिसाब से उस पे ब्याज मिलेगा। दूसरे साल में 50,000 फिर से आपने इन्वेस्ट किया तो टोटल हुआ 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर 8.2% लगेगा, और पहले साल में जो आपने 50,000 इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर का जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। ऐसे ये साइकिल चलता है, मतलब जितना पैसा आप कंसिस्टेंटली डालते जाओगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो सभी राशि समय के साथ आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगी। अभी आपको एक और सवाल पड़ेगा, मैच्योरिटी के बाद इतना बड़ा पैसा रहेगा, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी कि नहीं? बताता हूँ। ये सुकन्या समृद्धि स्कीम ट्रिपल टैक्स बेनिफिट है, मतलब जब आप इन्वेस्ट करते हैं कभी भी टैक्स नहीं लगता, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं मिलता, और आपकी स्कीम कंप्लीट होने के बाद, मतलब मैच्योर होने के बाद आपकी जो बड़ी अमाउंट मिलती है 20 लाख तक, उस पर भी टैक्स नहीं लगता। यानी कि ये टोटल टैक्स फ्री स्कीम है, और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए सच में वरदान है, और अपने बेटी का भविष्य सच में हम सुरक्षित कर सकते हैं। अभी आपको लगेगा कि पैसा 21 साल के बाद मिलेगा, तो बीच में हम एजुकेशन के लिए पैसे लगे तो हम क्या करें? 21 साल तक तो हम नहीं रुक सकते, तो उस पर भी एक ऑप्शन है।
18 साल के बाद आप 50% अपनी राशि निकाल सकते हैं। अभी सुकन्या स्कीम की जानकारी तो मैंने आपको दे दी, पर अभी उसका प्रोसेस क्या है। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम देखते हैं। पहला लगेगा लड़की का आधार कार्ड और उसका बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, उसके साथ माता या पिता, उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बेटी 10 साल से नीचे है और तभी हम अकाउंट खोल रहे हैं, तो वो हमारी बेटी का पैन कार्ड नहीं होगा, इसीलिए हम माता या पिता का आधार कार्ड पैन कार्ड लेते हैं। ये स्कीम सच में मिडिल क्लास लोगों के लिए वरदान है और ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें हम 250 से 1.5 लाख तक हमारी चॉइस के अनुसार पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में सभी लोगों को इन्वेस्ट करने को मिले, इसी तरह से ये गवर्नमेंट ने स्कीम डिजाइन की गई है। हमारी बेटी हमारी जिम्मेदारी है। इन्वेस्टमेंट पैसों को देखकर नहीं, हमारे बेटी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे इन्वेस्ट करो और उसका भविष्य उज्जवल करो। अगर आपको इसी तरह फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम चाहिए, टैक्स स्कीम चाहिए, म्यूचुअल फंड चाहिए, SIP चाहिए, तो सच में ये चैनल आपके लिए है। तो जुड़ जाइए एंड सब्सक्राइब करिए स्वागत फाइनेंस टॉक्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।